नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में नहीं कार्य करती है, या विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, या अदृश्य और अमूर्त है, इसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि में है। तो बिल्कुल सही है कि इसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि से है, इसीलिए यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, असीमित दायित्व किससे संबंधित होता है। असीमित दायित्व किससे होगा? इस संयुक्त स्कंध कंपनी से नहीं होता है, सहकारी समिति से भी नहीं होता है, धर्मार्थ प्रन्यास से भी नहीं होता है। वो किसमें? एकल स्वामित्व में होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नांकित प्रकार की कंपनी का समावेशन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक कंपनियां आती हैं, गैर व्यापारिक कंपनियां आती हैं और निजी कंपनियां आती हैं, परंतु जो चार्टर्ड कंपनियां होती हैं वो कंपनी अधिनियम में नहीं आती हैं, वो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का निर्माण संसद द्वारा पारित किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, औद्योगिक IFC औद्योगिक फाइनेंस कॉरपोरेशन, या मोदी रमन लिमिटेड, या रिलायंस पेट्रोलियम। तो आंसर है गया औद्योगिक वित्त निगम जो है इसकी स्थापना की गई थी और सन 1948 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है, उसके द्वारा अंशों की अदत्त रकम तक, या फिर उसके द्वारा लिए गए अंशों के भुगतान तक, उसके द्वारा लिए गए अंशों की कुल राशि तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक अंश सीमित दायित्व वाली कंपनी में उसके द्वारा लिए गए अंशों की कुल राशि तक उसका दायित्व सीमित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार ने एक सार्वजनिक कंपनी के 30% अंश खरीदे हैं, इसे सरकारी बनाने के लिए उसे कम से कम कितने और अतिरिक्त खरीदने चाहिए। तो ये खरीदने के लिए उसे किसी सरकारी कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 51% चाहिए। 30% ले चुका है तो अब उसको कितने की ज़रूरत है? तो आंसर हो जाएगा कुल 21% की और अतिरिक्त आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। निजी कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है समामेलन के तुरंत बाद, व्यापार प्रमाण पत्र मिलने के बाद, संचालकों की नियुक्ति के बाद, या जनता से आवेदन करने के बाद। तो एक निजी कंपनी समामेलन के तुरंत बाद से अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस दशा में एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी बन जाती है? मतलब कौन सी कंडीशन होगी जब पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी? अंतर नियम को परिवर्तित करते हैं विशेष प्रस्ताव के द्वारा, बिल्कुल। केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर ले, बिल्कुल। तो ये दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। परिवर्तित डी नंबर नहीं किया जा सकता है। निजी कंपनियों को अच्छा माना जाता है क्योंकि उनको निजी कंपनियों को इसलिए अच्छा माना जाता है कि पूंजी का संग्रह जनता को अंश बेच कर करती हैं, उनके संचालक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में होता है और इनको वैधानिक औपचारिकता करनी पड़ती है। तो इसका सही हो जाएगा, उसका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में होता है इसलिए उसको अच्छा माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में नहीं बदल सकते हैं, गलती से बताइए। बदल सकते हैं कानूनी कार्यान्वयन से, चुनाव से, पर जनता की मांग से उसको हम नहीं बदल सकते। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 है, कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तब समामेलन की इसमें से एडवोकेट के द्वारा भी, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी, और कंपनी सचिव के द्वारा।
तो इनमें से कोई भी वैधानिक घोषणा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ये है 12, कंपनी में प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति क्या होती है? एजेंट नहीं, एक प्रन्यासी नहीं, ता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वासरित जो होता है वो कंपनी का प्रवर्तक होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कंपनी के पूर्व का लाभ निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। लाभांश के वितरण के लिए क्या किया जा सकता है? निम्न कार्य के लिए समामेलन के पूर्व इसके लिए नहीं, ख्यात के अपलखन के लिए किया जा सकता है, पर अंश के निर्गमन के लिए नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्यात के अपलिखित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी का अभिकर्ता हो, संचालक हो, जो समामेलन में हिस्सा लेता है, तो उसे ही प्रवर्तक बोलते हैं। तो प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के समामेलन में हिस्सा लेता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 15, सार्वजनिक कंपनी का न्यूनतम अभिदान कर लेना चाहिए कितने दिनों में? 140, 130 या 120 या 110। तो एक सार्वजनिक कंपनी को न्यूनतम अभिदान 120 दिनों के अंतर्गत कर लेना चाहिए। 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 16 में पूछ रहा है रजिस्ट्रार संयुक्त स्कंध कंपनी की विशेष अनुमति से कंपनी के वित्तीय वर्ष को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। कब तक? 13 माह तक, 15 माह तक, 18 माह तक या 20 माह। तो वित्तीय वर्ष को 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। तो वित्तीय वर्ष कुल 12 माह का होता है, 6 महीने का और बढ़ा देंगे तो अधिकतम कितने महीने का हो जाएगा? तो 18 माह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 18 माह तक अधिकतम हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। समामेलन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है किसके अनुसार? तो इसका सही हो जाएगा धारा 34 की 1 के अंतर्गत समामेलन का जारी किया जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18। सार्वजनिक कंपनी के निर्माण की अवस्थाएं कितनी हैं? एक जो सार्वजनिक कंपनी होगी उसकी कितनी है? तो कितनी है? 4 है, 7 है, 5 है या 2 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण की अवस्थाएं मुख्यतः 4 हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है। और 19 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 पर। 19 में कंपनी के पार्षद सीमा नियम के बाहर किए जाने वाले कार्य होते हैं। पुष्टिकरण जो है के अधीन होता है, निरपेक्ष में व्यर्थ यही होता है, केवल अनियमित व्यर्थ नहीं होता है। तो इसका सही हो जाएगा निरपेक्ष के रूप में व्यर्थ जो होता है वो कंपनी द्वारा पार्षद सीमा नियम के बाहर किए जाने वाले कार्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कौन सा दस्तावेज कंपनी के बाह्य जगत से संबंध परिभाषित करता है? कौन सा है जो बाह्य से हो? प्रविवरण जो है प्रॉस्पेक्टस कंपनी के अंतर होता है, वार्षिक रिपोर्ट भी होती है और अंतर्नियम। तो बाह्य के लिए जो बनाया जाता है उसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आंतरिक प्रबंधन की रक्षा करता है। आंतरिक प्रबंधन की रक्षा कौन करता है ये पूछा जा रहा है। अंशधारियों के द्वारा क्या कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी से व्यवहार करने वाले बाहरी पक्षों की। तो आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की रक्षा वो व्यक्ति करता है जो कंपनी से बाहर करने वाले बाहरी पक्षों की है को हो तो उसके अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत किए गए प्रलेख के उन सभी के द्वारा पढ़ा हुआ समझा हुआ मान लिया जाता है जो कंपनी से व्यवहार करते हैं। ऐसा मान लेना किसमें आएगा? आंतरिक प्रबंध में, रचनात्मक शक्ति के परे या सार्वजनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी। जब कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत एक प्रलेख को उन सभी के द्वारा पढ़ा हुआ और समझा हुआ मान लिया जाता है तो कंपनी के इस व्यवहार को रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कहते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 23 पूछा गया है 23 पूछा गया है निम्नलिखित में पार्षद सीमा नियम के आवश्यक अंग नहीं है। तो आवश्यक अंग इसके कुल 6 होते हैं। नाम वाक्य होता है, पूंजी वाक्य होता है, उद्देश्य वाक्य होता है, नियम और उपवाक्य नहीं होता है। तो इसमें नहीं ही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पार्षद सीमा नियम के दायित्व के वाक्य में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। मतलब दायित्व में परिवर्तन, कंपनी विशेष प्रस्ताव केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं, विशेष प्रस्ताव और कंपनी विधानमंडल नहीं, अंतर नियमों से अधिकृत होना विशेष प्रस्ताव होता है, परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। तो पार्षद सीमा नियम के दायित्व सीमा में परिवर्तन कम अंतर नियमों के अधिकृत होना और विशेष प्रस्ताव के द्वारा होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 25 है, 25 में पूछा गया है क्वेश्चन में कि 25 क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 25 में पूछा गया है एक कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय दिल्ली से कानपुर लाना चाहती है, कार्यालय लाना चाहती है, तो उसके कौन से प्रलेख में परिवर्तन आवश्यक है। तो सीमा नियम में होगा बिल्कुल, अंतर नियम में कोई ज़रूरत नहीं, इनकी कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है जब कोई पंजीकृत कार्यालय दिल्ली से कानपुर लाना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि रचनात्मक रचना का सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है। कंपनी के मध्य स्तरीय प्रबंध पर, रजिस्ट्रार पर नहीं, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाली बाहरी व्यक्तियों पर किया जाता है। बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 27 संचालकों, प्रवर्तकों और विशेषज्ञों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की दशा में नीचे दी गई किस दशा में कंपनी अधिनियम लागू नहीं होगा। किस में लागू नहीं होगा, तो वो धोखे की क्षतिपूर्ति में लागू नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं, क्योंकि जो धोखा हो जाएगा वो उस पर लागू नहीं होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 28 पूछा गया है। तो 28 में है न्यूनतम अभिधान राशि का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जा सकता है, प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। तो न्यूनतम अभिधान राशि का प्रयोग प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 अंशों से सीमित सार्वजनिक कंपनी प्रविरण निर्गमित करती है, वह निर्गमन करती है किस पर करती है, बोनस अंशों पर नहीं, अधिकार अंशों का नहीं, जनता को अंशों को। बिल्कुल सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंश पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 स्थानापन्न विवरण की विषय सामग्री अनुसूची में निर्दिष्ट है, किसमें है, अनुसूची प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुसूची तृतीय में अंतर्गत। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 प्रविरण निर्गमन की तिथि से किस दिन के प्रारंभ तक कंपनी अंशों के आवंटन का कार्य आरंभ नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, तीसरे दिन तक, 5वें दिन तक, 7वें दिन तक या 10वें दिन तक। तो ये क्वेश्चन सही बहुत अच्छा मिला कि 5वें दिन तक कंपनी उनका आरंभ नहीं करेगी। मतलब क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 31 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, कि 5वें दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 होगा। नेक्स्ट 32 अंश प्रीमियम प्रब्याज राशि का प्रयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। मतलब एसपीआर का प्रयोग किसमें किया जा सकता है, व्यापारिक हानि को अपलिखित करना नहीं, पूंजीगत हानि नहीं, आकस्मिक हानि नहीं। एसपीआर का प्रयोग पूर्णदत्त अंशों को निर्गमन करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 पूछा जा रहा है। 33 अंशों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा अपलिखित न
करने तक माना जाता है। क्या माना जाएगा? चालू, कृत्रिम, स्थायी या अदृश्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक कृत्रिम संपत्ति के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट है 34। एक कंपनी स्वयं के अंश क्रय कर सकती है। मतलब स्वयं के क्या क्रय कर सकती है? समतांश, पूर्वाधिकार, सभी ऋणपत्र। तो अपने के स्वयं के ऋणपत्र खरीद सकती है, अंशों को कंपनी नहीं खरीद सकती। 34 का सी होगा। नेक्स्ट है 35 में पूछा गया है एक अपने अंश खरीदने का अधिकार किसे है? सीमित दायित्व कंपनी को है, बिल्कुल। असीमित दायित्व कंपनी को है, नहीं। ठीक है, दोनों को बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अंश खरीदने का अधिकार केवल सीमित दायित्व कंपनी के पास ही होता है। नेक्स्ट है 36। आवंटित अंश पूंजी का वह भाग जिसके लिए अंशों पर याचना की जा चुकी है कहलाती है। मतलब ये पूछा जा रहा है तो उसे हम याचना की जा चुकी है तो उसे हम याचित पूंजी के नाम से जानते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 पूछा जा रहा है। 37 में नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। 37 में है याचित पूंजी का याचना पर बकाया राशि को घटाकर जो राशि बचती है तो उसे याचित पूंजी कहते हैं, अयाचित, आरक्षित या प्रदत्त। तो उसका सही ऑप्शन जाएगा उसे हम प्रदत्त या पेड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 38 पूछा जा रहा है। 38 पूछा जा रहा है किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय कंपनी में सदस्य बनने की आज्ञा कौन देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 में जो होगा उसको आज्ञा देगा वो आरबीआई देगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 39 जो है वो पूछ रहा है। 39 में पूछा गया है किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सदस्यों को रजिस्टर का निरीक्षण करने पर शुल्क देना होगा, 100, 10, 50, कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 10 रुपये उसे देना होगा तब वो बाहर उसके रजिस्टर चेक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है? साझेदारी फर्म नहीं बन सकती है, कंपनी बन सकती है, ट्रस्टी बन सकता है, विवाहित स्त्री बन सकती है। अब इसमें नहीं पूछा गया था तो नहीं के रूप में साझेदारी फर्म ही आ रही है। तो 40 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 में 41 अवयस्क को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का सदस्य बनने की किस धारा का उल्लंघन होता है? तो उसका आंसर है धारा 153 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 42 एक संचालक उन अनुबंधों में मतदान कर सकता है जिसमें उसका हित निहित हो, मतलब हित निहित हो। तो वो कौन सी हो सकती है? सार्वजनिक कंपनी में मतदान हित निहित नहीं हो सकता है तो ये दोनों भी नहीं होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा निजी कंपनी में उसका हित निहित हो सकता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। कब कहाँ की जाएगी? साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा। तो संचालक की नियुक्ति कौन करेगा? साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा। अगला है 44 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालक का पद रिक्त माना जाएगा कब? जब संचालक दुष्चरित्र का हो, नहीं दुर्व्यवहार हो, दिवालिया हो, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जब संचालक दिवालिया हो जाता है तभी संचालक का पद रिक्त माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 में पूछा गया है कि किसी समता अंशधारी का मतदान अधिकार निर्भर करता है संचालक के निर्णय पर या सिफारिश पर या अनुबंध पर या अंशधारियों के
प्रदत्त पूंजी के अनुपात में। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी समता अंशधारी का मतदान अधिकार निर्भर करता है अंशधारी के अंश और कंपनी के प्रदत्त पूंजी के अनुपात के आधार पर उसका मतदान निर्धारित करता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 में आइए, पार्षद अंतर्नियम में अन्यथा प्रावधान न होने पर सार्वजनिक कंपनी की साधारण सभा में कितने संचालक नियुक्त हो सकते हैं। सभी संचालकों की का 3/4, 2/3 भाग या 1/2। तो पार्षद अंतर्नियम में अन्यथा प्रावधान न होने पर सार्वजनिक कंपनी की साधारण सभा में कुल संख्या का 2/3 भाग संचालक नियुक्त हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछ रहा है, ऐसी कंपनी जो धारा 43A के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी मान ली जाती है, उसमें कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो उसमें कम से कम 2 होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि एक कंपनी में 3 प्रबंध संचालक हों तो उसमें सबसे भुगतान योग्य अधिकतम पारिश्रमिक क्या होगा, 5%, 10, 11 या 15। तो उसका आंसर हो जाएगा वार्षिक शुद्ध लाभ का 10% अधिकतम भुगतान किया जा सकता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक निम्न से अधिक नहीं हो सकता है। किससे अधिक नहीं हो सकता है? तो वो शुद्ध लाभ का 5% से अधिक प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक नहीं हो सकता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 पूछा गया है, कंपनी का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वो कौन होगा, अंशधारी, प्रबंध संचालक या संचालक मंडल या महाप्रबंधक। तो प्रशासनिक जो संभालेगा वो प्रबंध संचालक संभालेगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। योग्यता अंश लेना अनिवार्य है, मतलब जो योग्यता अंश है वो लेना किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है, प्रमंडल, लेनदार, संचालक या अंकेक्षक। तो योग्यता जो होगा वो जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, तो प्रमंडल के संचालकों के लिए योग्यता का अंश लेना अनिवार्य है। तो 53A1 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में पूछा गया है कि कंपनी में अन्याय की दशा में निम्न कार्यों से किसी को अनुचित दबाना, ठीक है, जनहित के विरुद्ध कार्य करना, अनुचित रूप से अधिकारों में बाधा डालना, ये सभी हैं अन्याय की दशा में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 में पूछा गया है, अंश पूंजी की दशा में कुप्रबंध की शिकायत के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है उसमें होनी चाहिए। तो कुल सदस्य का 10वां भाग, 20वां या 15वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो होता है वो कुप्रबंध की शिकायत के लिए सदस्यों की संख्या होना चाहिए। तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 में पूछा गया है कि केंद्र सरकार के कुप्रबंधन की रोकथाम के लिए अधिकार प्राप्त है, मतलब किसको पर अधिकार प्राप्त है, 404 के अंतर्गत, 304 या 408। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 408 के अंतर्गत केंद्र सरकार को कुप्रबंध की रोकथाम के अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55, कुप्रबंध की दशा में अंशों व ऋणपत्रों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, मतलब किसको कुप्रबंध की दशा में अंश व ऋणपत्र पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो पूछा गया किसके पास है, केंद्र सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड, संचालक या इनमें से कोई नहीं। संचालक तो शेयर होल्डर्स के द्वारा होते हैं तो इनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार को नहीं मालूम, वो कंपनी लॉ बोर्ड वहाँ पे देखती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 56, लेनदारों द्वारा स्वेच्छा
से समापन की दशा में निम्नलिखित द्वारा सभा बुलाना अनिवार्य है। तो लेनदारों द्वारा स्वेच्छा से कहा गया है, तो इसमें कौन से लाएंगे, तो सदस्य व ऋणदाता जो आएंगे उन्हीं को बुलाना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 57, निस्तारक जो पूछ रहा है। निस्तारक जो है वो समापक द्वारा कंपनी की समापन की आज्ञा की एक प्रति कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है, तो वो 30 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। न्यायालय द्वारा समापन की दशा में उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं, तो किस धारा के अंतर्गत आती हैं, तो धारा 435 के लेकर 438 तक आएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। मुख्यतः कंपनी के समापन की दशाएं कितनी हैं ये पूछा जा रहा है। तो समापन है अनिवार्य, न्यायालय के हस्तक्षेप से या स्वैच्छिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कुल 3 है। कंपनी के समापन की प्रार्थना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है ये पूछा गया है। तो लेनदार द्वारा की जा सकती है, अंशधारियों द्वारा भी, रजिस्ट्रार के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इन सभी के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कंपनी के समापन के समय अंशधारी कहलाते हैं अंशदाता, अंशदायी, लेनदार, देनदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंशदाता या अंशदायी कंपनी के बाद अंशधारी जो हैं वो उसके कहलाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यही हमारे अंतिम क्वेश्चन थे। इसके बाद हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा कंपनी सचिव, कंपनी सचिव व सचिवीय पद्धति, व सचिवीय पद्धति। तो ये होंगे, और इसके कुल प्रश्न जो होंगे वो एक साथ जो आएंगे वो भी कई पार्टीशंस में आएंगे, क्योंकि इसमें कुल क्वेश्चन जो हैं वो टोटल 70 हैं, एक में भी आ सकते हैं या 2 पार्टीशंस में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।